ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री का जिलाधिकारियों से संवाद विषय पर विशेष कार्यक्रम। भारत प्रगति के रास्ते पर अग्रसर ये देश न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये नया भारत है जहां गांवों और जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई पहल की जा रही है। राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए जरूरी है हर कस्बे, गांव और जिले की बेहतरी। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कई जिलों के जिला अधिकारियों से वर्चुअल बातचीत की। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कुछ वर्ष पहले तक पिछड़े जिलों में विकास को गति देना मुश्किल चुनौती थी, लेकिन आज यही आकांक्षी जिले मिसाल पेश कर रहे हैं। देश ने इन पीछे रह गए जिलों की हैंड होल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया। आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। भारत आज दुनिया भर में अपने सकारात्मक बदलावों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस सफलता के पीछे बड़ी भूमिका है आकांक्षी जिलों की, जिन्होंने कुपोषण से लेकर कई गंभीर समस्याओं पर विजय प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने कुछ जिलों की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि ये जिले प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। हमारे सामने असम के दरांका, बिहार के शेखपुरा का, तेलंगाना के भद्राई कोठागुड़म का उदाहरण है। इन जिलों ने देखते ही देखते बच्चों में कुपोषण को काफी हद तक कम किया है। पूर्वोत्तर में असम के गोलपारा और मणिपुर के चंदेल जिलों ने पशुओं के वैक्सीनेशन को 4 साल में 20% से 85% पर पहुंचा दिया है। बिहार में जुमई और बेगूसराय जिले, जहां 30% आबादी को भी बमुश्किल दिन भर में 1 बाल्टी पानी का नसीब होता था, वहां अब 90% आबादी को पीने का साफ पानी मिल रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने ही गरीबों, कितनी ही महिलाओं, कितने बच्चों, बुजुर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। किसी भी जिले की उन्नति में जिला अधिकारियों और प्रशासन की भूमिका अहम होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब स्थानीय लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आता है, तो ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। किसी भी जिले को जब एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर देखा जाता है, जब जिले के भविष्य को सामने रखकर काम किया जाता है, तो अधिकारियों को अपने कार्यों की विशालता की अनुभूति होती है। अधिकारियों को भी अपनी भूमिका के महत्व का एहसास होता है। एक पर्पज ऑफ लाइफ फील होता है। उनकी आंखों के सामने जो बदलाव आ रहे हैं और जो परिणाम दिखते हैं, उनके जिले के लोगों की जिंदगी में जो बदलाव दिखते हैं, अधिकारियों को, प्रशासन से जुड़े लोगों को इसका सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये सेटिस्फैक्शन कल्पना से परे होता है, शब्दों से परे होता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत अनेकता में एकता है। आकांक्षी जिलों में भी जिस ढंग से एक टीम की तरह काम हुआ है, वो दुनिया भर के लिए शोध का विषय बन गया है। जब कोई सरकारी काम एक जीवंत लक्ष्य बन जाता है, जब सरकारी मशीनरी एक जीवंत इकाई बन जाती है, टीम स्पिरिट से भर जाती है, टीम एक कल्चर को लेकर आगे बढ़ती है, तो नतीजे वैसे ही आते हैं जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए जो कार्यशैली विकसित होती है, वो गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में जो काम हुआ है,
वो विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए भी अध्ययन का विषय है। मुश्किलों में हौसला बनाए रखना आसान नहीं होता है, लेकिन आकांक्षी जिलों के लोगों ने अपनी मेहनत और कभी न हार मानने वाले जज्बे से ये साबित कर दिखाया है कि संघर्ष से संकल्प कब हारा है। प्रधानमंत्री ने इसकी बखूबी सराहना की। इन जिलों के लोगों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय अभाव में अनेक मुश्किलों में गुजारा है। हर छोटी छोटी चीज के लिए इन्हें मशक्कत करनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने इतना अंधकार देखा होता है कि उनमें इस अंधकार से बाहर निकलने की जबरदस्त अधीरता होती है। इसलिए वो लोग साहस दिखाने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं और जब भी अवसर मिलता है उसका पूरा लाभ उठाते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं, जो समाज है, हमें उसकी ताकत को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए और मैं मानता हूं इसका भी बहुत प्रभाव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे कार्यों पर दिखता है। आकांक्षी जिलों की सफलता से उत्साहित होकर देश अब बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आकांक्षी जिलों में मिली सफलताओं को देखते हुए देश ने अब अपने लक्ष्यों को और विस्तार किया है। आज आजादी के अमृत काल में देश का लक्ष्य है सेवाओं और सुविधाओं का 100% सैचुरेशन, यानी हमने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की उसके आगे हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और बड़े स्तर पर काम करना है। हमारे जिले में हर गांव तक रोड कैसे पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत कार्ड कैसे पहुंचे, बैंक अकाउंट की व्यवस्था कैसे हो, कोई भी गरीब परिवार उज्ज्वला गैस कनेक्शन से वंचित न रहे, हर योग्य व्यक्ति को सरकारी की बीमा की व्यवस्था का लाभ मिले, पेंशन और मकान जैसी सुविधाओं का लाभ मिले। ये हर एक जिले के लिए एक टाइम बाउंड टारगेट होना चाहिए। कोरोना संकट के बीच भविष्य की रूपरेखा बनाकर उस पर आगे बढ़ना और जिलों को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री ने सबका हौसला भी बढ़ाया। हर जिले को अगले 2 सालों के लिए अपना एक विजन तय करना चाहिए। अभी कोरोना का समय भी चल रहा है। कोरोना को लेकर तैयारी, उसका मैनेजमेंट और कोरोना के बीच भी विकास की रफ्तार को बनाए रखना, इनमें भी सभी जिलों की बहुत बड़ी भूमिका है। इन जिलों में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भी अभी से काम होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात बूंद बूंद से ही पूरा घड़ा भरता है। इसलिए आकांक्षी जिलों में आपका एक एक प्रयास आपके जिले को विकास के नए आयाम तक लेकर जाएगा। उम्मीद है कि ये आकांक्षी जिले यूं ही नई इबारत लिखते हुए न्यू इंडिया को नई ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का जिलाधिकारियों से संवाद पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।